Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Thank you. नमस्ते दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हफ्ता तो बहुत उटापटक वाला था। बहुत अच्छा क्रैक देखने को मिला। डरावना माहौल था गुरुवार रात को, और शुक्रवार को बहुत बड़े गैप से खुले और वापस ऊपर आ गए। ये क्यों हुआ ये मैं बताने वाला हूं, पर उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो कि हमारे एक्स स्टूडेंट्स, ऑप्शन के एक्स स्टूडेंट्स के लिए है। हमारा जो ट्रेनिंग सेशन है, ऑप्शंस ट्रेनिंग, इसमें एक अपडेट है, और वो अपडेट हम, जैसे कि हमने प्रॉमिस किया है, बिल्कुल फ्री हो जाएगा 29 जुलाई, जो कि वेनसडे है। रात को 8:30 बजे चालू हो जाएगा। आधे पौने घंटे का ये अपडेट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जैसे हमने प्रॉमिस किया है वो हम आपको पूरा का पूरा दे देंगे। अगर आपने अभी तक इस वर्कशॉप को रजिस्टर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिएगा, क्योंकि बहुत कम सीट बचे हुए हैं। अगर किसी ने वर्कशॉप किया ही नहीं है ऑप्शंस का, तो 1 और 2 अगस्त को वो वर्कशॉप है। इसके लिए ये रजिस्टर लिंक कीजिएगा। 2 दिनों का रहेगा, सवेरे 9 से शाम के 6 बजे तक। ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये अपडेट ऑटोमेटिकली उसमें कवर हो जाएगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम अपने निफ्टी के साथ। और मैं निफ्टी का चार्ट खोलता हूं। ये रहा निफ्टी का चार्ट। देखिए, सोमवार, ये रहा मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, और ये रहा शुक्रवार। इसके पहले एक चीज दिखानी थी कि हम इस दिन, यानी 12 जून को इधर क्लोज हुए थे। 15 जून को हम बड़ी गैप से खुले थे और यहीं क्लोज हो गए। तो ये जो गैप छूटी थी, उसको टेस्ट करने के लिए आ गया। ये बहुत अच्छा सपोर्ट होता है टेक्निकली। और एक बार आ गया, और एक बार आ गया, और गुरुवार को वही टेस्ट होके हम इधर क्लोज हो गए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था। वो अगर टूटता है तो एक डरावना माहौल होता है, पर वो डरावना माहौल कहां तक होता है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये गैप फिल करने के लिए मार्केट वापस आ गया है, यही टेक्निकल रीजन रहेगा। क्योंकि हम जैसे ही इन इन लेवल्स पे आ गए, दिन भर, यानी मैं इंट्राडे का चार्ट खोल के दिखाता हूं, हम दिन भर एक तो नीचे खुले, वापस ऊपर गए, फेंक दिया मार्केट। इधर बहुत सारे शॉर्ट्स आ गए। क्यों? क्योंकि अभी 23,600, 23,300, 23,200 के लेवल्स, 23,000 के लेवल्स हम सुन रहे थे सोशल मीडिया पे। पर ओवर रिएक्शन हो गया, शॉर्ट्स हो गए, और उनके ट्रैप की वजह से वापस हमने वो जो गैप था वो हमने बढ़ा दिया। अगर आपने मार्केट आउटलुक डेली देखा होगा, आज का, शुक्रवार की बात कर रहा हूं, आज का मार्केट आउटलुक डेली अभी भी है। वो आप जाके पढ़िए, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो। मैंने बहुत क्लैरिटी के साथ कहा था कि आई वुड बी वेरी हैप्पी इफ द मार्केट गोज एंड बाउंसेस बैक टू 23,800, और वही हुआ। देखिए, ये कहते हैं इसको पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। जिस तरीके से हमने बाउंस बैक देखा है, मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म बॉटम बन चुका है, और ये टेक्निकल बात है। और क्या होने के बाद वापस एक बार डाउनफॉल देखने को मिलेगा, इस पे बात करेंगे। पर मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म बॉटम बन गया है। अभी इधर से ऊपरी स्तर ही देखने को मिल जानी चाहिए। इसके दो कारण है। क्रूड इतना बढ़ गया, उधर वॉर का थमने का नाम नहीं है, और फिर भी अगर हमारा मार्केट रिजिलियंट है नीचे जाने के लिए, इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग मनी अभी चेस कर रहा है अच्छे स्टॉक्स को। ये क्लू जो हमें एंड ऑफ डे डेटा में देखने को मिल रहा है कि ये जो पुल बैक है ये बहुत ही शानदार है। तो इसके चलते मैं मानता हूं कि इधर से एक रिलीफ रैली तो बननी चाहिए। वैसे मैं कई महीनों से बात कर रहा हूं कि हम रेंज में है, जब तक हम रेंज तोड़ते नहीं है, और वो लेवल है 24,600 की, तब तक के लिए हम इसी रेंज में ऊपर नीचे करते रहेंगे। और आपको मोमेंटम चेस करना है, स्टॉक स्पेसिफिक। मोमेंटम बहुत शानदार है।
अभी भी मार्केट में कोई खराबी नहीं हुई है। जितना टाइम हम इधर बिताएंगे उतनी स्ट्रेंथ हमें आते दिनों में देखने को मिलेगी। तो मेरा ये मानना है अभी के लिए कि जिस तरीके से ये पैटर्न बन रहा है ये बहुत अच्छा है, कोई डरने की चीज नहीं है। हम क्रूड पे जब बात करेंगे तब मैं बताऊंगा आपको कि किस लेवल के ऊपर आपको डरना चाहिए। मैंने कॉशियस लेवल बोला था 84 84 के ऊपर। अ, ये डेंजरस लेवल कब होगा वो क्रूड पे बात करेंगे। तो ये रही हमारी निफ्टी के ऊपर। हाँ, अभी जो आज का जो बॉटम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल मिला के 23,600 ये अगर टूटता है, यानी आज जो डिमांड क्रिएट हुआ है ये अगर टूटता है तो वापस एक बार हमें अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिलेगा। पर अब के लिए मैं ऐसा मानता हूं कि इधर से हम 24,000 24,200 ये लेवल्स आते दिनों में देखने को मिल जाने चाहिए। अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी जो रेंज था वो नीचे में ब्रेकडाउन हुआ है और उधर से एक अच्छा बाउंस बैक हमें देखने को मिला। 56,000 बहुत क्रूशल सपोर्ट माना जाएगा, जो कि ओआई डेटा भी उधर काफी अच्छा है। इधर से पुल बैक मैं मानता हूं 57,500 से 58,000 तक देखने को मिल सकता है। हम अभी ऑप्शन चेन डेटा देखेंगे। निफ्टी में अभी हम एक्सपायरी की ओर चल रहे हैं। 2 दिनों का एक्सपायरी का ट्रेड बचा हुआ है इस महीने का, और उस महीने में हम देख रहे हैं 24,000 में 2 लाख का ओआई देखने को मिल रहा है। नीचे में सपोर्ट में मेरा मानना है कि 23,600 एक बहुत अच्छा 1,30,000 का ओआई बन चुका है। पर ये एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी वीक है, तो रोल ओवर्स किस तरीके से होते हैं वो मंगलवार को पता चलेंगे। इसलिए मंगलवार शाम को जिस तरीके से बिल्टअप होता है नेक्स्ट सीरीज में, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उधर से डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से मार्केट कैसा पैन आउट होता है ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों अब चलते हैं हम सेक्टर स्पेसिफिक देखने के लिए। अभी भी निफ्टी फार्मा शानदार प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। ये ब्रेकआउट हमने देखा था, उसको रीटेस्टिंग हुई और वापस ऊपर जाके हम थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहे हैं। ये अगर पैटर्न देखते हैं तो काफी बड़ा पैटर्न है ये इधर से इधर। तो जो कंटिन्यूएशन पैटर्न का टारगेट आप जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मालूम ही है कैसे निकालना है। तो मेरा मानना है कि ये छोटा सा पॉज है, पिछले 3 हफ्तों से हम देख रहे हैं, पर एक बार ये हाइज निकल जाए तो वापस एक बार आउट परफॉर्मेंस फार्मा सेक्टर में देखने को मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां पे हमें पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, जहां पे इंडाइसेस निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत अच्छे तरह से गिरे, ये बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया। इसका मतलब थोड़ा सा भी एक पुल बैक आता है तो फार्मा स्टॉक्स और परफॉर्म करते नजर आ जाएंगे। तो अभी भी मैं मानता हूं कि ये एक सेक्टर है जहां पे आपकी नजर होनी चाहिए। जहां जहां पे ब्रेकआउट आता है वो एग्रेसिवली आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। मार्केट इतना गिरा है तो बाकी के सेक्टर्स में कोई ऐसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स पे है या इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब हम चलते हैं क्रूड पे। देखिए ये क्रूड का चार्ट है। हमने ये नेकलाइन ड्रॉ की थी, हम इसके नीचे आ गए 67 68 के नजदीक। मैंने कहा था शॉर्ट्स कट कर देने चाहिए और उधर से एक पुल बैक रैली आएगी। हमेशा हमने देखा है टेक्निकली जब भी एक बड़ा ब्रेकआउट आता है तो उसका पुल बैक रैली आती है और वो रीटेस्ट होती है। तो वो रीटेस्टिंग हो गई है। मेरा मानना है कि इधर से अगर थोड़ा भी क्रूड सस्ता होने लगता है, जो कि हम 92 के आसपास गए, अभी 89.65 पे ट्रेड कर रहा है, अगर इधर से थोड़ा सा भी क्रूड में गिरावट आती है तो हमारे इकोनॉमी के लिए, हमारे फ्यूचर इकोनॉमी पी यानी इंडेक्स पी के लिए बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा। और इसके चलते जो मैं पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो आता नजर आएगा। मेरे ख्याल से जो अपमूव आनी थी आ गई है, पर अगर ये अपमूव कितनी आएगी कितनी नहीं आएगी ये सब दारोमदार है हमारे ट्रम्प साहब के ऊपर। अगर उन्होंने कुछ गलत काम नहीं किया तो मेरा मानना है कि टॉप बन गया। पर अभी अलार्मिंग सिनेरियो, क्रिटिकल सिनेरियो, ये पर आज का जो टॉप है 92.5 के आसपास, इसके ऊपर अगर क्रूड चलता है
तो मेरा मानना है कि थोड़ी डरावनी वाली सिनेरियो हो सकती है। तो जब तक हम 92 के नीचे है, राउंड फिगर बात कर रहा हूं, जब तक आप 92 के नीचे है हम सेफ फील करेंगे, पर सुपर सेफ 84 के नीचे ही देखने को मिलेगा। तो इसके चलते पीसीआर के हिसाब से जो कोई आप पोजीशन ले रहे हो, पीसीआर के आधार पे पोजिशनल पोजीशन ले रहे हो निफ्टी पे, उनके लिए 92 के ऊपर नो लॉन्ग्स, शॉर्ट करना है नहीं करना है आपको देखना है। पर जैसे ही ये थोड़ा सा नीचे आता है और कभी भी पीसीआर थोड़ा हमारे बाइंग जोन में, एक्यूमुलेशन जोन में आता है, तो आपको पोजीशंस बनानी चाहिए। और ये आपको मार्केट आउटलुक डेली में पता चलेगा मेरी कमेंट्री के ऊपर। मैं पीसीआर पे बाय नहीं बोलने वाला, पर कमेंट्री पे बिटवीन द लाइंस आपको रीड करना होगा कि अभी सेफ है या नहीं है। पिछले पूरे हफ्ते मैंने आपको डू नथिंग, वेट एंड वॉच यही बोला था। इसका एक कारण था क्रूड, दूसरा कारण था इंडेक्स का प्राइस पैटर्न। तो मेरा मानना था कि थोड़ा सा गिरावट देखने को दिख रही है, थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिल रही है और क्रूड में उबाल आ रहा है, तो ये एकदम संकेत दे रहे थे कि आपको कुछ नहीं करना है। तो आप बच गए शायद, अगर आपने जो मैंने कहा वो सुना होगा। और अभी के लिए मैंने मेरी पीसीआर के ऊपर आपको क्या करना है इसकी स्ट्रेटेजी बता दी है। दोस्तों, इस हफ्ते का वीडियो शॉर्ट था क्योंकि कोई सेक्टर ब्रेकआउट नहीं है, कुछ नहीं है। पर अगला हफ्ता शायद बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अगस्त सीरीज चालू हो गई होगी, पोजीशंस बने होंगे। तो अगले हफ्ते वापस एक बार मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्ते।